मेरठ शहर, जहां कभी गंगा की लहरें शांति का संदेश लाती थी, अब खौफ के साए में जी रहा था। सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या ने शहर की रूह को झकझोर दिया था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर रात के अंधेरे में शहर के कोने कोने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, जैसे कोई अपना अधूरा हिसाब मांग रहा हो। एक रात इंस्पेक्टर विक्रम, जो इस केस की जांच कर रहे थे, अपने घर लौटे। थके हारे विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा एकदम शांत था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने लाइट जलाई और देखा, कमरे के फर्श पर खून के कुछ ताजे धब्बे थे। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़े। खून के धब्बे उन्हें बेडरूम तक ले गए। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। और फिर उन्होंने देखा, बेड के किनारे सौरभ की कटी हुई गर्दन रखी थी। उसकी आंखें खुली थी, उनमें एक भयानक खालीपन था। विक्रम चीखे, लेकिन आवाज उनके गले में ही अटक गई। अगली रात साहिल जेल की कोठरी में अकेला बैठा था। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कोठरी का तापमान अचानक गिर गया और हवा में एक अजीब सी ठंडी छुअन महसूस हुई। साहिल ने देखा, कोठरी के कोने में एक धुंधला सा साया बन रहा था। साहिल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो साया और भी करीब आ गया था। वो सौरभ का भूत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ खून से सने थे। सौरभ ने साहिल का गला पकड़ा और उसकी चीखें कोठरी की दीवारों से टकराकर गुम हो गईं। मुस्कान, जो अब पुलिस हिरासत में थी, हर रात भयानक सपने देखती। सपने में सौरभ उसे घसीटता हुआ ले जाता और उसे उसी जगह ले जाता जहां उसने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए थे। मुस्कान हर रात चीखती और रोती। एक रात जब मुस्कान सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोली और देखा, सौरभ का भूत उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। मुस्कान ने माफी मांगी, लेकिन सौरभ ने उसे चुप करा दिया। अगली सुबह मुस्कान अपनी कोठरी में मृत पाई गई। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। मेरठ शहर में अब एक ही बात गूंज रही थी, अधूरा हिसाब। लोगों को पता चल गया था, सौरभ की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो अपने कातिलों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। शहर में डर का माहौल था। हर रात अंधेरे में सौरभ की आत्मा न्याय की तलाश में भटकती रहती थी। और इंस्पेक्टर विक्रम, जो अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जानते थे कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। यह एक आत्मा का अधूरा हिसाब था, जो शहर के हर कोने में गूंज रहा था। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।